साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों बात करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित विषय पर, क्योंकि निगम द्वारा एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई है ट्यूबवेल कनेक्शन के विषय में। वो क्या इंस्ट्रक्शन है, किस किस को फ़ायदा होगा और किससे संबंधित है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर अपने घर बैठे प्राप्त करते रहें। और साथ ही अपने ग्रुप में भी हमारे चैनल को रिकमेंड करें, क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर किस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। बिजली विभाग से संबंधित हर एक सूचना, हर एक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। और कमेंट्स में भी आपकी तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है हमें कि आप बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। उस सब के लिए आप सभी साथियों का, हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के विषय पर। आप अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस, एक इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं जो कि DHBVN द्वारा जारी की गई है, मैनेजमेंट द्वारा। सब्जेक्ट है फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर रिवाइवल ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस कैंसल्ड ड्यू टू फॉलिंग इन नोटिफाइड एरिया। उन ट्यूबवेल कनेक्शनों को जो रिजेक्ट हो चुके हैं, किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं? नोटिफाइड एरिया, यानी कि नोटिफाइड एरिया सेलेक्ट किया गया था। कुछ एक सर्कल, कुछ एक सब डिवीज़न सेलेक्ट किए गए थे निगम मैनेजमेंट द्वारा कि ये नोटिफाइड एरिया है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन बैन कर दिए थे, जिसे डार्क जोन भी हम कह सकते हैं। तो उसमें कुछ एक सेलेक्ट किए गए थे, कुछ एक सर्कल। तो उन सर्किलों की जो कैंसिल हो रखी हुई फाइलें हैं उनको रिवाइव करने के लिए, यानी कि दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी निगम की तरफ से दी गई है। आगे है इसमें, प्लीज़ रेफर टू वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन फील्ड ऑफिस रिगार्डिंग रीओपनिंग रिवाइवल ऑफ कैंसल्ड AP एप्लीकेशन ड्यू टू फाइलिंग इन नोटिफाइड एरिया। फील्ड ऑफिस द्वारा काफ़ी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो रही थी निगम मैनेजमेंट को कि उन फाइलों को रिवाइव किया जाए जो नोटिफाइड एरिया में पड़ने की वजह से कैंसिल की गई थी। इन दिस रिगार्ड, इस विषय में द इंस्टेंट मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द निगम मैनेजमेंट एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड। इस विषय में निगम मैनेजमेंट द्वारा यह संज्ञान लिया गया और जो कि इस प्रकार है, नीचे दिया गया है। ए वन टाइम विंडो में बी प्रोवाइडेड फॉर रिवाइवल ऑफ सच एप्लीकेशंस इन ऑल ऑपरेशन सर्कल एक्सेप्ट हिसार, जींद एंड पलवल अंडर जुरिडिक्शन ऑफ DHBVN कैंसिल ड्यू टू फॉलिंग इन नोटिफाइड एरिया। एक विंडो टाइम फ्रेम के लिए विंडो ओपन करी जाएगी जिसमें इस प्रकार की जो नोटिफाइड एरिया में पड़ने की वजह से फाइलें कैंसिल हुई हैं उन्हें रिवाइव किया जाएगा। सभी सर्किल के लिए छोड़कर, हिसार, जींद और पलवल सर्किल को छोड़कर DHBVN के जुरिडिक्शन में पड़ने वाले सभी सर्किल के लिए ये ओपन रहेगा। आगे सेकंड पॉइंट है, द कंसर्न SDO ऑपरेशन सेल पर्सनली एग्जामिन द एप्लीकेशंस। SDO SDOs हैं जो ऑपरेशन के सब डिविजन्स के, वो पर्सनली एग्जामिन करेंगे उन एप्लीकेशंस को। इशू नोटिस टू एप्लीकेंट्स, आवेदकों को नोटिस इश्यू करेंगे। एंड सिक्योर नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न SE ऑपरेशन सर्किल, और संबंधित SE ऑपरेशन सर्किल से जो नेसेसरी अप्रूवल हैं, जो ज़रूरत जिनकी है अप्रूवल लेने की, वो अप्रूवल लेंगे। आगे थर्ड पॉइंट है, एक्शन ऑपरेशन विल एक्ट एज नोडल ऑफिसर इन दिस मैटर। तो इस विषय में एक्शन महोदय जो हैं वो नोडल ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, रिवाइवल मस्ट बी स्ट्रिक्टली अडीर टू प्रिवेलिंग निगम इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन। जो निगम की गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से ही रिवाइवल होगा। नोटिस फॉर रिवाइवल मस्ट बी इशूड बाई 30/4/2025 टू एप्लीकेंट हुज एप्लीकेशन वर कैंसिल ड्यू टू नोटिफाइड एरिया क्लासिफिकेशंस। जो एप्लीकेशन निगम ने नोटिफाइड एरिया में होने की वजह से कैंसिल कर दी थी, उन सभी आवेदकों को 30/4/2025 तक नोटिस जारी किए जाएंगे इस विषय में। द रिवाइवल विंडो विल रिमेन ओपन फ्रॉम 1/5/2025 टू 31/5/2025। जो फाइल को पुनर्जीवित करने के लिए या फाइल को दोबारा से कंसीडर करने के लिए जो टाइम फ्रेम के लिए विंडो ओपन रहेगी वो 1 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा उसका। 1/5/2025 से लेकर 31/5/2025 तक के लिए वो विंडो ओपन रहेगी। बियॉन्ड दिस पीरियड नो रिवाइवल केस विल बी अलाउड
टू बी एंटरटेन्ड। इस टाइम फ्रेम के बाद किसी भी प्रकार की कोई फाइल को रिवाइव नहीं किया जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कॉमर्शियल फॉर चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल DHBN हिसार। तो साथियों, ये थी ट्यूबवेल कनेक्शन की जो फाइलें कैंसिल हो चुकी हैं डार्क जोन में होने की वजह से, उन फाइलों को रिवाइव करने के लिए निगम ने लास्ट मौका दिया है। तो आपका या आपके किसी रिलेटिव का, किसी जानकार का ऐसा कोई केस है तो उसके लिए आप निगम में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 2019 से 2021 तक की फ़ाइलों का ये जिक्र है। तो जो फाइलें उस टाइम रिजेक्ट हो चुकी थी वो अभी उनके लिए एक चांस है। जैसे ही फाइल रिवाइव होगी उनका सबसे पहले सीनियरिटी में नंबर आएगा और वो कनेक्शन तुरंत प्रभाव से मिलने की उम्मीद है। तो ये तो थी जो इंस्ट्रक्शन निगम के द्वारा जारी की गई है उसके बारे में। हालांकि ये इंस्ट्रक्शन 9/4/2025 को जारी की गई थी, तो समय न मिलने की वजह से मैं इस पर आपके लिए अपडेट नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये अभी मतलब एट ए टाइम के लिए, कुछ समय के लिए नहीं है, ये अभी नेक्स्ट मंथ में प्रोसेस शुरू होगा। तो आप इसके लिए आराम से समय निकाल सकते हैं और 1 महीने का समय काफ़ी होता है। आप इसके बारे में संबंधित डीलिंग हैंड से मिलकर जानकारी ले सकते हैं। बात रही जो पहले ऑलरेडी जो फाइल कैंसिल नहीं हुई है और जो प्रोसेस में है 2019 से 2021 तक के कनेक्शंस के, उसका क्या स्टेटस है, किस सर्किल के टेंडर हुए हैं, किस सर्किल के नहीं हुए हैं, सभी सर्किलों का जो टेंडर लगे हुए थे TED के थ्रू, उनका क्या स्टेटस है। और जिन सर्किलों के टेंडर ऑलरेडी हो चुके थे, हमने बताया था कि इन सर्किलों के टेंडर हो चुके हैं, उनका कार्य कहाँ तक पहुँचा। हमने एक पर्टिकुलर सर्किल में एक डिवीज़न के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे संपर्क किया और उनसे जाना कि उनका कार्य जो है किस स्टेज पर पहुंचा है, कितने पोल उन्होंने लगा दिए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और क्या प्रोसेस अभी वो चला रहे हैं और कब तक कनेक्शन रिलीज़ करने के लिए ट्रांसफार्म की रिक्वायरमेंट ऊपर निगम मैनेजमेंट को सबमिट करने वाले हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम कल की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।